नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सौवसाहोणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नग्रंथि शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें शिक्षाव्रत अधिकार में अंतिम शिक्षाव्रत वैयाव्रत नाम का है। इस वैयाव्रत में मुनिराज को आहार दान देना ये सबसे प्रमुखतया से वर्णित है। इसी का दूसरा नाम क्या है? अतिथि समविभाग व्रत। जैसे आप छेडाला या पुरुषार्थ सिद्ध उपाय आदि पढ़ोगे तो वहां पर नाम क्या दिया है? अतिथि समविभाग, यानी अतिथि के लिए सम्यक विभाग करना। विभाग करना यानी बंटवारा करना। किसका? आहार का। जो आहार दान के लिए पात्र योग्य है, यानी मुनिराज, श्रावक, व्रती अथवा व्रती, उसके लिए अपने बनाए गए भोजन में से सम्यक रूप से विभाग करके देना, उसको बोलते हैं अतिथि समविभाग। और उसी का नाम यहाँ पर अभी क्या चल रहा है? वैयाव्रत। इसलिए आप देखो पूरे प्रकरण में आहार दान की मुख्यतया से ही पूरी बात कही है। अब कोई कहता है कि दान का फल विशेष कैसे आ जाता है, तो कल इसके बारे में अपन ने समझा था। और फिर आगे ये प्रश्न है कि फिर दान ही का ही फल है ऐसा आहार दान का, कि अन्य भी कुछ विशेष है? तो आगे के श्लोक में है 4 प्रकार के दान की चर्चा, उसको अपन आज पढ़ते हैं। कल आपसे कहा था कि 3 प्रकार की वस्तुएं हैं। एक है पात्र, एक है कुपात्र और एक है अपात्र। पात्र है ना, सत्पात्र सुपात्र, उसी का नाम पात्र है। तो वो तो अपन ने देख लिए, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। उनके अलावा एक कुपात्र भी होते हैं। कुपात्र क्या है? जो दान के योग्य नहीं है, जिनको दान देना ठीक नहीं है, फिर भी उसे कहें किसे हम कुपात्र। तो जो भेषधारी है परंतु सम्यक्त्व से रहित है, उसको बोलते हैं कुपात्र। जिसका कुछ व्रत नियम तो है, कुछ संयम तो है, कुछ त्याग तो उसने किया है, लेकिन उसके पास सम्यक तो नहीं है। और सम्यक तो नहीं है ना, बाहर के वेश से ही मालूम पड़ता है कि इसके पास सम्यक तो नहीं है। ऐसे तो श्रावक भी कोई हो सकते हैं जिसको सम्यक तो ना हो, लेकिन हम बाहरी सम्यक से ही बात कर रहे हैं। जिसका वेश इस प्रकार का हो, जिसका रूप रंग आचरण ऐसा दिख रहा हो कि इसके सम्यक्त्व का लेश भी नहीं है, यानी ये वीतरागी देव शास्त्र गुरु को मानने वाला नहीं है, परंतु उस वेश से ऐसा प्रतीत होता हो, दिखता हो कि ये त्यागी है। ये सन्यासी वगैरह होते कि नहीं, बाबा वगैरह, धूनी रमाने वाले, पंचाग्नि तप तपने वाले, गेरुआ वस्त्र, पीतांबर, नीलांबर इत्यादि, तो ये जो अलग अलग वेश आदि धारण कर रखे हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है घर का त्याग किया है। भोजन भी समझो मिला जुला के कर लेते हैं, रस वगैरह का कुछ विशेष लोभ प्रयोजन नहीं है। ऐसे इनके त्याग रूप कुछ जीवन पाया जा रहा है, परंतु सम्यक तो नहीं, क्योंकि भगवान को वीतरागी कोई मानते ऐसे नहीं है। तो इसका मतलब सम्यक तो का अभाव है, तथापि किंचित व्रत आदि दिखाई देते हैं। ऐसे जीवों को बोलते हैं कुपात्र। ऐसे जीवों को धर्म की भावना से आहार आदि देना, उसे कुपात्र दान कहा जाता है। यानी इनको दान दिया तो व्यक्ति सोचे मैंने एक आज सन्यासी को दान दिया, धार्मिक व्यक्ति को दान दिया, मैंने धर्म का कार्य किया, मेरा जीवन धन्य सफल हो गया। इस प्रकार जो यदि कोई व्यक्ति सोच करके दान देता है तो ये कहते हैं तो कुपात्र दान है, ये सुपात्र दान या धार्मिक दान नहीं है। इसको दान देने से फल सम्यक बराबर अच्छा नहीं आएगा। क्या फल आएगा? कुभोग भूमि में अथवा कुमानुषों में, अथवा ये जो हीन जाति के देव हैं, देवियां हैं, उनमें जाकर के जीव उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात भवनत्रिक के देवी देवताओं में, अथवा जो कुभोग भूमियां पाई जाती है, जहाँ पर मनुष्य विचित्र आकार के पाए जाते हैं, मिट्टी खाते हैं अथवा कल्प वृक्ष के भोग भी ले लेते हैं, लेकिन उनके आकार प्रकार बड़े विचित्र होते हैं। मिथ्यात्व सहित ही वहां पर जन्म होता है, मिथ्या दृष्टि ही जन्मते समय होते हैं, बाद में भले सम्यक्त हो जाए।
इस प्रकार के जो विशेष परिस्थिति जिनको प्राप्त होती है वो कुपात्र दान के फल से होती है। ऐसे जीवों को दान देना ठीक नहीं है। तीसरी चीज बताई थी अपात्र। तो कुपात्र और अपात्र में क्या अंतर है? अपात्र क्या चीज है? तो अपात्र वे हैं कि जिनमें सम्यक्त तो है ही नहीं, सम्यक्त का तो लवलेश दिख ही नहीं रहा है कि किसी प्रकार से नहीं, और कोई व्रत आदि भी नहीं दिख रहे हैं, कोई त्याग भी नहीं दिख रहा है कि जिसके कारण से आप सोचो कि मैंने कुछ दान दूं इसको तो कुछ मेरा भला होगा, मैंने धर्म का कार्य किया। ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं अपात्र। जैसे कोई शराबी है, कोई मांसाहारी है, कोई भिखारी है, कोई शराब पीता हो उसके लिए धन मांगता हो, लोग बच्चा ले लेके ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। अनेक प्रकार के ऐसे जीव हैं जिनका कोई त्याग भी नहीं है बाहर से, कोई वेश भी नहीं है और ना ही कोई सम्यक तो है, कोई वीतरागी देव शास्त्र गुरु को मानने पूजने वाले नहीं है। इस प्रकार के जीवों को धर्म की भावना से युक्त होकर के दान देना और ये मानना कि मैंने धार्मिक दान दिया, धर्म का दान दिया, ऐसे जीवों को दान देना अपात्र दान कहलाता है। ग्रंथ में फल दिया, कुपात्र दान के फल से कुभोग भूमि होती है और अपात्र दान को फल देने से दुर्गति होती है। अपात्र व्यक्तियों को धर्म की भावना से दान दें तो उससे फल उत्तम नहीं आएगा, अनिष्ट रूप फल आएगा, क्योंकि आपने उसको भलाई के लिए दिया सोच करके, लेकिन उसका भला नहीं हो रहा है, वो उसका दुरुपयोग भी कर रहा है। और इसमें धर्म कहाँ से आ गया? ये धर्म रूप नहीं है। इसलिए कुपात्र अपात्र दान के योग्य पात्र नहीं है, सुपात्र ही दान के योग्य है। और उस सुपात्र को 3 श्रेणियों में रखा था। तो कोई इतना सब सुन करके प्रश्न करता है कि यदि ऐसा है तो फिर हम जो भिखारी को, दुखी को, दरिद्री को, हीन को, लूले को, बहरे आदि को दान देते हैं तो वो फिर नहीं दें। तो आचार्य कहते हैं कि हमने उसका मना नहीं करा है कि आप दान नहीं दो, लेकिन वो जो दान है वो ये धर्म रूप कर जो 4 प्रकार का दान है वो नहीं है, वो करुणा से आप दे सकते हो। आपको करुणा दया पैदा हो जाए तो दया से उत्पन्न होकर के दिया गया दान है, वो 4 प्रकार के दान वाला दान नहीं है। हम तो यहाँ जो दान देते हैं, अतिथि समविभाग या वैयाव्रत करते हैं, इसमें दया नहीं पैदा होती, इसमें करुणा नहीं आती, इसमें ऐसा नहीं लगता कि अरे इस बेचारे को अपन दे दो, इसका जीवन चलेगा, इसका दुख दूर हो जाएगा, इसके माध्यम से इसका भला, ऐसा नहीं सोचते। हम तो सोचते ओह हमारा ओह भाग्य कि हमको आहार दान देने का आज अवसर मिला, हमारे घर में मुनिराज, छुल्लक, छुल्लिका, आर्यिका जी अथवा कोई सम्यक ऋषि श्रावक, इसको आहार कराने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें तो अपने को लगता है सौभाग्य, हर्ष से मन प्रसन्न हो जाता है, हर्षित हो जाता है, उल्लसित हो जाता है, दिन भर उसका बिल्कुल विशेष रूप से जाता है। लेकिन किसी गरीब हीन दरिद्री व्यक्ति को आप थोड़ा बहुत अनाज, भोजन, पानी जो भी दे दो तो उसको लेकर के आपको एक उस टाइप का उल्लास नहीं आएगा। ऐसा लगेगा अरे अपन ने आज किसी को भला कर दिया, बेचारा मर रहा था, ऐसे व्यक्ति को अपन ने कुछ कर दिया, दवा करा दी, अस्पताल ले गए, डॉक्टर की फीस दे दी, अस्पताल में भर्ती करा दिया, ये सब किया। तो उस टाइप की फीलिंग में और इस टाइप की फीलिंग में बहुत अंतर है। उसको करने का मना नहीं कर रहे आचार्य, वो कहते हैं ये तो सब करेंगे, करुणा दान है, ये तो करुणा आपको पैदा होगी, तुम दान नहीं दोगे उसको तो कैसे चलेगा? वो तो दीन दरिद्री, भूखे नंगे अथवा जो गरीब लोग हैं, रोगी लोग हैं, मन से, शरीर से इत्यादि रूप से, उनको दान देना भला है, लेकिन वह दान अतिथि संविभाग या वैयाव्रत नाम का शिक्षा व्रत नहीं है। आप उसके अंतर्गत सोच सोच करके उसको दो और मानो तो कहते हैं आचार्य कि ये अपात्र दान, ठीक है। और उस दान में जो करुणा से दान दिया जा रहे हो उसमें भी इतना विवेक रखना कि उस दान का दुरुपयोग ना होवे। ऐसे व्यक्ति को मत दे देना कि जिसके कारण से वह अपना और अनिष्ट करे और समाज में बर्बादी फैलाए। शराबी को नगद रुपया दे दोगे तो उससे शराब ही पिएगा, मांसाहारी को धन दे दोगे अथवा कोई कच्ची सामग्री ऐसी दे दी जिसको बेचा जा सकता है वो दे दोगे तो उसका दुरुपयोग ही करेगा, बेच देगा। आजकल लोग थोड़े समझदार हो गए हैं जैन समाज में भी, लेकिन अपने को धन नहीं देना, कैश नहीं देना, अपन क्या करेंगे, अपन इसको क्या भैया तुम्हें क्या तकलीफ है,
तकलीफ ये है कि भोजन नहीं है, ठीक है तेरे को 5 किलो गेहूं हम दे देते, 5 किलो गेहूं दे दिया। वो आदमी भी होशियार निकला, इसने 5 किलो गेहूं लिया और जा करके दुकान पे आधे भाव में बेच दिया, दुकानदार ने खरीद लिया। तो गेहूं दिया इसको, वो भी इसने बेच करके शराब पी ली, मांस खा लिया, धंधे सट्टे में लगा दिया, ताश पत्ती में लगा दिया, व्यसन में लगा दिया, जुए में लगा दिया, कुछ कहीं भी लगा दिया। तो इसलिए देना इतना कि जिससे उसका काम चले, और ऐसी चीज देना कि जिसको बेचा भी ना जा सके, इतना देना जिसकी बेचने की उपयोगिता भी ना, मतलब 5 किलो दिया तो बिक सकता है, 1 किलो दिया तो ना बिके। शायद आटा दो आप, बनी बनाई रोटी हो तो अलग बात है, लेकिन वो दे नहीं सकते इतनी, तो देते नहीं लोग। तो आटा दे दिया, आटा बेसन मसाला इतना देना कि जिससे उसका काम चल जाए। भाई आपका विशेष भाव आ जाए और किसी को देना हो तो देने के लिए स्वतंत्र है। अपन तो जो सावधानी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, कहीं तो कहीं जगह तो धंधे इस प्रकार का चलता हो, लेकिन अब वो क्या करेगा उससे उसका विषय है। फिर भी अपन इस प्रकार की सावधानी रखें जिससे अपना जो धन है, जो कि न्याय नीति से कमाया हुआ है, वो अपव्यय रूप नहीं जाए, वो उसका सदुपयोग होवे, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। हाँ अविरल, जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं तब तो हमें पता ही नहीं कि वो किससे ब्लड डोनेट करे, तो ये करवाना में आएगा कि हाँ इसमें क्या होता है? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले ही मिताली से बात हुई थी। इनका प्रश्न है, ब्लड डोनेट करते हैं कोई, तो ब्लड डोनेट करेंगे तो वो करुणा दान में आएगा कि नहीं, और फिर वो तो हमको पता ही नहीं किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा। तो अपने आप में पहले तो यही प्रश्न है कि ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अनेक आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने लायक नहीं है। ब्लड यानी तो शरीर का हिस्सा ही है ना, तो मांसल रूप है। अब वो उस रूप भी देखा जाए तो फिर वो देने लायक नहीं रह जाता। फिर भी किसी का जीवन ही जिससे बचता हो और अपनी भी हानि नहीं हो रही, उसकी भी हानि नहीं हो रही, उस अपेक्षा से किसी को दिया तो वहां पर उसका जीवन बच जाता है, तो समझो दे भी दिया। लेकिन ऐसे ही व्यक्ति को देना योग्य है जो अपने कुल परिवार आदि का है। आपने ऐसे व्यक्ति को दे दिया जहां पर वो ब्लड बैंक में जाकर के चला गया, अब वो कहाँ जाएगा, किसके लिए पहुंचेगा, किसके कुल के साथ मिक्स होके संकर दोष बनेंगे। तो इसलिए वो नहीं करके जहां पर आवश्यकता हो और आवश्यकता होकर के योग्य हो, उसको देना योग्य। लेने में भी ऐसे ही है कि कोई लेना चाहे किसी से रक्त, क्योंकि शरीर में रक्त का क्षय हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बह गया खूब रक्त, तो लेना है बाहर से, तो परिवार जना वाला ही दे दे उसको, तो बेस्ट है। फर्स्ट फैमिली जो है, सेकंड फैमिली है, उसमें से मिल जाए तो बढ़िया है। क्योंकि कहीं आप थर्ड व्यक्ति से ले रहे हैं, ब्लड बैंक से ले रहे हो, तो पता ही नहीं है कि वो किसी मांसाहारी का है, शराबी का है, जैन का है, अजैन का है, हीन गोत्री का, उच्च गोत्री का, कैसे परिवार वाले का है, खून वगैरह का सबका इनका फर्क पड़ता है। तो अपना भाव भी वैसा हो गया। हाँ, क्यों फिर ये जैसे अपन कहते हैं ना कि ये इस परिवार का, इस संस्कार वाला है, तो इनके संस्कार ऐसे ही रहते हैं। उच्च गोत्र और नीच गोत्र होता है कि नहीं, तो वो कहाँ से होता है, उस आत्मा का वैसा कर्म का उदय है, परंतु उसके साथ में उसका बाहरी जो नो कर्म रूप शरीर है उसका भी फर्क पड़ता है ना। तो वो जो उसके परमाणु है शरीर संबंधी, उसको वैसा लगाओगे तो उसको वैसे परिणाम होना संभव है। उसमें अब उच्चता नहीं रह गई वैसी, वो हीन हो गया है। इसलिए अविरल समझ में आया कि मतलब ब्लड बैंक से लेना और ब्लड बैंक में देना ये श्रेयस्कर नहीं है। लेना देना ही हो तो अपने सर्कल में, सर्कल है ना फैमिली का सर्कल। करुणा है ना आपको, तो करुणा क्या है कि उसको अन्य जगह से ही प्राप्त हो सकता है। अब क्या अपनी मर्यादा है हर चीज की, कि अपन क्या दे सकते क्या ले सकते हैं। अब कई बार तो लोग, वो शराबी है, शराबी बोला मेरे को शराब पीनी है, मेरे को नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, उसकी शरीर की स्थिति बिल्कुल ऐसी हो रही कि वास्तव में दिख रहा है ऐसा कि नहीं मिलेगी तो क्या होगा इसका। तो अपन करुणा में आकर के उसको लेकिन शराब नहीं दे सकते। कोई ड्रग्स का एडिक्ट हो तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए, नहीं तो उसकी हालत खराब है, मर ही जाएगा बेचारा, ऐसा तड़प रहा है, तब क्या करें उसके लिए।
देना कि नहीं देना उसको ड्रग्स। करुणा तो खूब आ सकती है, आएगी भी कि अब क्या करें इसके लिए, लेकिन वो देना योग्य नहीं है। वो उसकी परिस्थिति का मारा वो स्वयं उस स्थिति में कि उसने अपने आप को ऐसी स्थिति में ले क्यों गया। ये किया जा सकता है उस ड्रग एडिक्ट या शराब एडिक्ट के लिए कि उसको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जाए जहां पर उसकी ड्रग्स वगैरह छूट जाए, लेकिन उसको धन अधिक देना और करुणा समझना वो जैसे योग्य नहीं है, वैसे ही हर व्यक्ति को हर चीज दे दी जाए, रक्त आदि जैसी चीजें भी, तो वो योग्य नहीं है। यदि वो मर गया, यदि नहीं दिया, हाँ, अपना सामने यदि मर गया तो हाँ, उसका फिर दोष किसको लगना है? उसका दोष उसको ही लगना है। अपना वो उसका कुछ भी नहीं होना है कि यार यदि अपन इसको कर देते तो अपन इसको शराब दे देते, ऐसे तो कल को कोई मांस भी आ सकता है। ये तो अपने शराब की कही, ड्रग्स की कही, बहुत सारी चीजें आ सकती है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो गया भाई? वो व्यक्ति ने अपना जीवन ऐसा बना दिया बर्बाद, उसके कारण से उसकी मौत मरण हुआ है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार क्यों होने लगा? संसार में बहुत सारी मरण मृत्यु हो रही है और अपने पास धन है, आपके पास पैसा है और लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, तो आप उनके लिए जिम्मेदार हो क्या? क्यों? आपके पास पैसा है, आप उनका इलाज करा सकते हो। मैं आपको 10 लोगों के नाम देता हूँ कि भाई वो हर व्यक्ति जो संसार में मरण को प्राप्त हो रहा है इलाज आदि के अभाव में, उसका कारण मैं नहीं हूँ। ऐसे वो व्यक्ति मैंने मेरे सामने मरण किया तो उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। मैं उसको सिखाऊं, बताऊं और उसके कारण से वो मरे तो उत्तरदायित्व बनेगा, अन्यथा नहीं है। ऐसे तो फिर अपन व्यवस्था ही कैसे बनाएंगे लोक में, और अपने पुण्य पाप की भी कैसे बनाएंगे? इसलिए हर जगह करुणा ही हो जाए ये आवश्यक नहीं है। परिस्थिति देख करके और वस्तु स्थिति देख करके करुणा अधिक पैदा होती। आपको शायद विचित्र लग रहा है नहीं तो आप बताओ मुझे उपाय क्या है और क्या किया जा सकता है। मतलब ये तो आप एक दो चीज के लिए कह रहे हैं, हम तो हर एक चीज के लिए ले आएंगे। फिर कल को कोई मांस भी मांग सकता है, कोई अन्य अभक्ष्य वस्तु ही मांग सकता है और उसके बिना बोल रहा मैं तो मर रहा हूँ, क्या करना? ये लोग क्या, ऐसे एक लड़की है, उसके ऊपर किसी लड़के का मन आ गया, वो लड़का लड़के से बोलता जा करके तुम मुझसे शादी करो नहीं तो मैं मर रहा हूँ, और उसने नहीं माना, वो लड़का ने जहर खा लिया। अब उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? लड़की। लड़की को बोलेंगे उसको, पाप उसको लगेगा लड़की को कि लड़के को लगेगा? है बोलो किसको लगेगा? यदि ऐसा माने तो बेचारी लड़कियों का जीना मुश्किल। बोले ये क्या बात हुई भाई? ये तो हर कोई आकर के कहने लग जा रहा है, इसको करुणा दान देना पड़ेगा कि इससे करो, और नहीं करेगा अपन तो पाप लगेगा अरे ये बुद्धू, ये जाने इसका काम, हम क्या इसके लिए ना जिम्मेदार है? ये कोई तर्क नहीं है, इसमें कोई करुणा दान का अभाव उसकी कोई बात नहीं है। नहीं तो अपना विवेक ही क्या रह गया फिर? ये बालक आपके पास आया, पिताजी बंदूक दिलाओ नहीं तो मर रहा हूँ। रजा, अब बंदूक दिलाए तो मरे और ये मरे तो मरे, क्या करें? हर चीज की इच्छा की पूर्ति कराना और हर प्रकार की वस्तु दे देना ये कोई विवेक का काम नहीं है। सोच समझ करके बुद्धि पूर्वक जो हित में हो वो वस्तुएं दी जाती है, घर के बच्चों को भी वो कहीं बाहर देनी हो उनको भी। तो क्या बात क्या चल रही है अपनी? 3 प्रकार की चीजें थी, कुपात्र नहीं, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। समझ में आया? तो ये सुपात्र को दान देने में तो फलता है भोग भूमि में, कुपात्र को दान देने में फलता है कुछ भोगों की प्राप्ति में या भोग भूमि में, और अपात्र को दान देता है तो वो तो बिल्कुल ही बर्बाद जाता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि अपात्र को दान दिया ऐसा है मानो बंजर भूमि में फल डाल दिया, बीज डाल दिया, क्या होगा उसका? बेकार ही जाएगा, उसमें जितनी मेहनत करोगे वो निष्फल जाने वाली है। ऐसे अपात्र को जितना दान दिया है वो सारा धन रुपया पैसा, आपकी मेहनत, आपका परिणाम वो वेस्ट ही गया है, कुछ लाभ नहीं होना उससे। कुपात्र को देने पर फिर भी कुछ पुण्य लग जाता है, क्योंकि हमने उसका कुछ वेश वगैरह देख करके सोचा चलो अच्छा है, लेकिन वो भी भला नहीं है, क्योंकि उसमें मिथ्यात्व आदि की भी अनुमोदना है, विपरीत धर्म की अनुमोदना है। और जो सुपात्र को दिया गया दान है वो अच्छा फलता है, वो भोग भूमि में फलता है। भोग भूमि यानी जहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ता। कल कहा था भोग कल्प वृक्ष होते हैं। जीव उत्पन्न कितने दिन में हो जाता है? गर्भ से निकला, गर्भ से निकल के
तीन दिन नहीं, भोग भूमि उत्कृष्ट है तो 7 या 21 दिन, 21 दिन में कंप्लीट खड़ा हो जाता है बिल्कुल पुरुष जैसा, युवा जैसा, जैसा 25 साल में होता है ना व्यक्ति यहाँ पर, वैसा वो 21 दिन में पूरा। और मध्यम हो तो 7 पंजे 35 दिन में, और उत्कृष्ट हो जघन्य हो तो 7 49 49 डेज में। 7 स्टेजेस होती है, उसमें एक एक स्टेज में 7 दिन लगते हैं। 49 डेज में कंप्लीट युवा जैसा, हमेशा युवा रहता है, कभी रोग नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं आती, संक्लेश नहीं होता, वृद्ध नहीं होते, उनके बच्चे भी नहीं होते, उनके माता पिता भी नहीं होते। वो ट्विंस होते हैं, वो इधर ही भूमि होता है। हाँ, ये ट्विंस ही होते हैं, पति और पत्नी साथ में जन्मते हैं, जैसे जन्मते वैसे उनके माता पिता समाप्त हो जाते हैं। तो माता पिता की चिंता नहीं, बेटे बच्चे होते नहीं कुछ तो उनकी चिंता नहीं, सास ससुर कोई है ही नहीं, कोई चिंता नहीं। इनका मरण अपने आप, एक आदमी छींक लेता है तो मर जाता है। वो जम्हाई उबासी लेती है महिला तो वो चली जाती है। कब? जब इनकी आयु पूरी होती है तब। ऐसा नहीं कभी भी छींक आ गई था बाकी तो छींक इनको आती नहीं है। मरण साथ में होता है। हाँ, मरण साथ में होता है। इनका जन्म भी साथ में होता है, मरण भी साथ में होता है। इनको बोलते हैं जुगलिया, युगल से पैदा होने वाले। हाँ विरल, भैया हम सुपात्र और कुपात्र में कैसे फर्क करेंगे? सम्यक दर्शन तो हमें पता नहीं चलेगा किसे है किसे नहीं है। ये बताया ना सुपात्र और कुपात्र ने क्या बताया कि सुपात्र तो वो हैं जो जिन धर्म के मानने वाले हैं, वे सब सुपात्र हैं। और कुपात्र किसे कहा कि जिसका बाहरी त्याग वगैरह है परंतु उसमें सम्यक तो नहीं है, तो उसके अंतर्गत लिया ये जो बाबा, सन्यासी, वेशी, अलग अलग वेश धारण करने वाले, रक्तांबर, पीतांबर, नीलांबर, नागा बाबा इत्यादि जो होते हैं, जिनको अपने को दिख रहा है कि ये वीतरागी धर्म को तो मानते ही नहीं है, ये जिन मंदिर नहीं जानते, वो कदाचित चले भी जाते हो तो ये तो विष्णु क्या, गणेश जी क्या, महेश जी क्या, सब क्या चले जाते हैं। मतलब इनका वेश या काम ही ऐसा है, दिख ही रहा सामने से ही। उनको बोल रहे हैं कि इनके सम्यक तो नहीं, क्योंकि वीतरागी देव को नहीं मानते ना, उनको बोलेंगे कुपात्र। ठीक है, जो जिन मतावलंबी हैं, देवशास्त्र गुरु को ही मानते हैं, उनको यहाँ पर सम्यक दृष्टि कहा जाता है। ये ध्यान रखना, यहाँ जो सम्यक दृष्टि बोला है तो वो अंतरंग वाला हम नहीं कह रहे हैं कि जिसके आत्मा का अनुभव हुआ है, जो अपने आत्मा को जानता है, सपर भेद विज्ञानी है, दर्शन मोहनी कर्म का क्षय उपशम जिसको है, वह सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र है। क्योंकि यदि ऐसा हम बोलेंगे तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कि ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा पहले, क्यों रोहित एक बात बताओ, तुझे आत्मा का अनुभव है कि नहीं है? तो ये बोलेगी है, तो फिर मैं उससे और पूछूं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, बता कब हुआ भैया तेरे को कैसा हुआ, कब कब होता है, और फिर उसकी और परीक्षा। तो ये तो उलझ गया। और इनसे तो फिर भी पूछ लिया हमने, कल को मुनिराज के पास जाके पूछना हो कि महाराज आप सुपात्र दिख तो रहे हो हमको, लेकिन एक बात बताओ, आपको शुद्धोपयोग होता है कि नहीं होता है, आपको आत्मा का अनुभव होता है? तो ऐसा पूछने मत चले जाना, ये जरूर पूछ लेना उनसे, महाराज शुद्धोपयोग की विधि क्या है, कृपा करके उसका उपदेश हमारे लिए दीजिए तो हमारा भी उद्धार हो। ये तो बोला जा सकता है। और ये पूछने चले गए तो बेटा आसपास कोई बैठा होगा तो तुमको बना देगा वहां से। तो ये जो विधि है ना सम्यक दृष्टि सुपात्र कुपात्र की, ये है चरणान्योग की। और चरणान्योग में चरणान्योग के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण करना, यानी सम्यक दृष्टि की। अगर भैया अगर उसे आत्मा का अनुभव नहीं है, हाँ, तो वो अगर वो चरणानियोग की पद्धति से सुपात्र दिख रहा है, हाँ, तो जो हम दान देंगे वो सुपात्र दान में आएगा। हाँ, वो सुपात्र दान में आएगा। इनका प्रश्न है कि अपने को पता नहीं है और वो है कि नहीं वो उसका विषय है, तो अपन ने किसी सुपात्र को दान दिया, दिख रहा है कि सुपात्र है, लेकिन अंतरंग में उसको वैसी भाव शुद्धि नहीं है, तो हमको हमारा फल कैसा लगेगा? सुपात्र जैसा लगेगा कि कुपात्र जैसा लगेगा? तो सुपात्र जैसे ही लगेगा। कारण कि हम जो दे रहे हैं उसको सुपात्र देख करके वैसे ही प्रशस्त परिणामों से दे रहे हैं। जैसे मुनिराज को दिया, तो मुनिराज के विषय में आप जब दान दे रहे हो तो कुपात्र समझ के नहीं दे रहे हो, आपको दिख रहा है कि तो निर्ग्रंथ है, मुनिराज अपने आत्मा की साधना करने वाले, एक बार भिक्षा ग्रहण करने वाले,
हम उनको दे रहे हैं, संयम की साधना करेंगे तो आपके परिणाम तो सुपात्र वाले ही है ना, और परिणाम है, और बाहरी व्यक्ति भी वैसे ही है, उनका चर्या भी वैसी है, तो आपके परिणामों से बंध है, तो आपके परिणाम में सुपात्रता है, तो वो सुपात्र दान का ही फल है। ठीक है, ऐसे ही मध्यम के लिए समझ लेना, ऐसे ही जघन्य के लिए समझ लेना। ठीक है विरल? हाँ भैया ठीक है। अपन जैसे अपंग लोगों में मिलते हैं, हाँ भैया आगे ठीक है, अपंग लोग मिलते हैं तो जो ये भीख मांगते हैं, हाँ, इनको भी अपन करुणा की दृष्टि से, दूतापन दृष्टि से वो दे दिए, तो हाँ। वो क्या? इनका प्रश्न है कि अपात जो ये भूखे गरीब अथवा अपंग आदि लोग मिलते हैं, इनको अपन ने कुछ दिया करुणा की दृष्टि से, तो करुणा दान है। बहुत बड़े कुछ पैसे का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये आप विवेक से आप करो ना कि उसको चाहिए काय के लिए धन, भोजन आदि के लिए चाहिए तो आप उसको भोजन दे दो, उसको वस्त्र चाहिए तो वस्त्र दे दो। तो हमने तो ऐसा भी देखा कि जैसे हम लोग पिछली बार गए थे, जैसे कंबल बांटते हैं, हाँ तो एक बार कंबल बांटा और फिर वो उसको कहीं पे बेच आते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, हाँ, फिर वो पैसा तो उनके पास तो भी आ जाता है, तो उससे उन्हीं पैसे का वो जो तो है वही तो, फिर ऐसी स्थिति में आप खुद ही, आप अगली बार आपको देने का मन नहीं होगा, आप नहीं दोगे और क्या करोगे? तो ऐसे में जो आप अन्य व्यक्ति को देखो जो ऐसा ना हो, यदि देना ही है आपको तो हम क्या, मतलब अपन ने तो देखो अच्छे भाव से दिया तो आपको पुण्य लगा उससे, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति कोई करता है तो उसका वैसा करने पर उस व्यक्ति को मत दो, उस स्थान में मत दो, क्योंकि वहां पर तो फिर एक व्यक्ति ऐसा है तो सारे व्यक्ति लगभग वही सीखते हैं ना। व्यक्ति क्या है कि धन चाहता है कैसे भी करके, तो भले वो कष्ट सह लेगा शरीर संबंधी, लेकिन उसको धन चाहिए तो धन से काम कैसे न कैसे करके निकालेगा। तो ऐसे व्यक्ति को फिर देना योग्य नहीं है। वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? कुपात्र श्रेणी में आते हैं? अपात्र, अभी बताया ना, अपात्र, जिनका ना बाहरी भेष है ना कोई बाहरी त्याग है, और सम्यक तो है ही नहीं, यानी ना वो जिन बिंब जिन दर्शन जिन भगवान को मानने वाले हैं, और ना ही कोई त्याग व्रत नियम आदि है जैसे ये बाबा वगैरह का दिखता है वैसा उनका वो भी नहीं है, तो इसलिए वो सब कैसे अपात्र, अपात्र की श्रेणी में। सुपात्र जरूरी है सम्यक दृष्टि? हाँ, सुपात्र जो जिन दर्शन जिन बिंब को नहीं मानता हो, जिन धर्म को नहीं मानता हो, जिन भगवान को नहीं मानता हो, तो वह सुपात्र कैसा होगा? फिर उसको आप फिर बताओ कौन सी कैटेगरी में रखोगे? जिन धर्म को भी मानने वाला हो, अन्य धर्म को ही मानने वाला हो, तो वो तो कुपात्र है, कुपात्र ही है। जो गुरु को ही मानता हो, सुगुरु को ही मानता हो, कुदेव को ही मानता हो, सुदेव को ही मानता हो, तो वैनयिक मिथ्या दृष्टि है, विनय मिथ्या तो उसके पाया जा रहा है, इसलिए वह तो कुपात्र की श्रेणी में है, सुपात्र नहीं हो। हर जैन मंदिर जाने वाला सुपात्र नहीं है, जैन मंदिर ही मात्र जाने वाला सुपात्र है। चरणायोग से जाने। हाँ, वही दान कहाँ से देते हैं? चरणायोग से, तो सम्यक दर्शन कहाँ से लेंगे? ये अच्छा दिया टोडरमल जी ने बिल्कुल खींच करके कि ये ना आपको कौन सा सम्यक तो कब लेना, आप चरणायोग के अंतर्गत दान आया है ना, तो आप चरणायोग के सम्यक दर्शन पकड़ना, इधर उधर का नहीं ले लेना, क्योंकि आप नहीं तो निर्धारण नहीं कर पाओगे कभी कि हम दान किसको दें। उन्होंने इतना सुंदर लिखा कि कोई व्यक्ति मुनिराज है, 11वें गुण स्थान में है, पूर्ण वीतरागी है, और अंतर मुहूर्त में गिरते 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 परिणामों की संक्लेशता से ध्यान में बैठे, पहले में आ गए। अब तुम निर्धारण कैसे करोगे इनका कि ये भावलिंगी कि द्रव्यलिंगी, ये सच्चे हैं कि झूठे हैं? और आहार ही चल रहा है, आहार चलते चलते जब चालू किया था तब भावलिंगी थे, और बीच में कुछ परिणाम राग के आ गए, मोह के आ गए, मिथ्यात्व आ गए, मिथ्या दृष्टि हो गए, ऐसा भी संभव है। अब तुम क्या बीच में से आहार छुड़ाओगे इनका? बार बार पूछते रहोगे, महाराज ठीक तो हो आप, सातवें में हो ना, छठे में, महाराज महाराज, तुम्हारा व्यवस्था नहीं बनेगी कुछ, तुम पागल हो जाओगे और इनको भी करोगे। इसलिए चरणान्योग के कार्य चरणान्योग से ही करना। चरणान्योग में जो सम्यक तो कहा है, कौन सम्यक दृष्टि है? जो कहा ना, जो देव शास्त्र गुरु को मानता है अन्य को नहीं मानता, वो सम्यक दृष्टि है। व्रती कौन है? जिसने अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, प्रतिमा आदि ग्रहण करें, वो पंचम गुण स्थानवर्ती है। और सुपात्र, उत्तम पात्र कौन? जो 28 मूल गुणों का निर्दोष रीति से पालन करते हैं, निर्ग्रंथ हैं, वे मुनिराज उत्तम पात्र हैं। इतना काफी है, इससे ज्यादा तुम घुसोगे तो दूसरों को हैरान करोगे और खुद भी होगे। अपने लिए जरूर अंतरंग से देखना,
अपने लिए मत मान के बैठ जाना हम जैन मंदिर ही जाते हैं तो हम बस सम्यक्ति हो गए। अपने लिए जानना कि मैंने आत्मानुभव किया कि नहीं, मुझे स्वपर का भेद विज्ञान है कि नहीं, मैं अभी भी शरीर को अपना मानता हूँ कि शरीर से भिन्न अपने आप को मानता हूँ, मेरी प्रतीति में क्या है। अपने को मात्र चरणान्योग से मत सम्यक्ति मानना, अपने को मानना अपने श्रद्धांश से, भावों से, और अन्य को मानना उनके आचरण से, उनके बाह्य व्यवहार से। ये विधि है। ठीक इस प्रकार से ये दान का फल कुपात्र, सुपात्र, अपात्र की अपेक्षा से कहा। और भोग भूमि आदि की व्यवस्था आप जानते ही हैं, ज्यादा कह नहीं, वहां जुगलिया रूप से पैदा होते हैं। वो जो भोग सामग्री मिलती है, यदि अपन बताएंगे तो अभी मुंह में पानी लग जाएगा। भोग भूमि में जाना अच्छा है कि देव बनना अच्छा बताओ। एक प्रश्न है आपसे, बस ये अंतिम। आप एक काम करना, सोच करके आना कि भोग भूमि में उत्पन्न होना ज्यादा अच्छा है कि देव बनना ज्यादा अच्छा है, देवगति का। ठीक है, और फिर अपन कल से पढ़ेंगे 4 प्रकार का दान। ये तो आहार दान की मुख्यतः ऐसे पूरी बात हुई, लेकिन अब जब दान का चल रहा है तो आचार्य कहते हैं यही नहीं, अन्य प्रकार के दान भी हैं और उनको भी देना श्रावक के लिए आवश्यक है। अपन कल से पढ़ें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।